हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं एक नया कंपाउंड। ये कंपाउंड के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इसके क्या यूज है, आज इसको पढ़ने वाले हैं। तो कंपाउंड क्या है हमारे पास? बेकिंग सोडा। अच्छा, बेकिंग सोडा का केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और इसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। लेकिन बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट को, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो केमिकल फार्मूला NaHCO3। आज यदि हम इसका प्रोनाउंसिएशन करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, ये तो हो गया आपका केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला। मैंने आपसे पूछा कि इसको बेकिंग सोडा क्यों कहते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रिपरेशन के लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए और इसको किस मेथड से इसको प्रिपेयर करते हैं। तो प्रिपरेशन इसका साल्वे प्रोसेस से करते हैं। किस प्रोसेस से? साल्वे प्रोसेस से, या इसी को बोलते हैं अमोनिया सोडा मेथड। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, देखिए यहाँ पर मैंने 4 रिएजेंट लिखे हैं, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 2। तो ये रॉ मटेरियल कैसे यूज किए जाते हैं उसको मैं आप ब्रीफ में बता दे रहा हूँ। NaCl को पानी में जब घोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? ब्राइन बोलेंगे, पहले से पढ़ते आ रहे हैं। अब ब्राइन सोल्यूशन को अमोनिया सोल्यूशन में अमोनिया गैस पास करके सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया जाएगा। फिर से सुनिए, NaCl सॉलिड पानी में घोलेंगे, ब्राइन कहलाएगा। ब्राइन को क्या करेंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाएंगे। किसके सहायता से? अमोनिया गैस पास करके। तो अमोनिएटेड ब्राइन सोल्यूशन क्या हो जाए? सैचुरेटेड हो जाएगा। अब इस सोल्यूशन को सैचुरेटेड, जो अमोनिया से सैचुरेटेड किया गया है, उसको किससे रेट कराया जाएगा? CO2 गैस से रेट कराया जाएगा। तो क्या मिलेगा? सॉलिड NaHCO3 प्रेसिपिटेट के रूप में, क्योंकि ये पानी में बहुत कम सॉल्युबल है, यानी स्प्रिंगली सॉल्युबल है, तो ये प्रेसिपिटेट के रूप में सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। जबकि जो बाई प्रोडक्ट अमोनियम क्लोराइड बन रहा है, ये वाटर में सॉल्युबल होगा, यानी एक्वस फॉर्म में रहेगा। तो जब इसको फिल्टर करेंगे तो ये सॉलिड फॉर्म में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोसेस से इसको बनाया जाता है? साल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस से इसको प्रिपेयर किया गया। अब आप लैब में इसको कैसे बना सकते हैं? तो लैब में बनाने के लिए आपके लिए दूसरा रिएजेंट चाहिए। कौन सा रिएजेंट? इसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। नेम सोडियम कार्बोनेट को क्या करते हैं इसका? तो सोडियम कार्बोनेट को पानी में डिजॉल्व कर लेते हैं तो एक्वस सोडियम कार्बोनेट हो गया। अब इसमें क्या करते हैं? CO2 गैस पास करेंगे तो इसका रिएक्शन होगा। क्या रिएक्शन होकर देगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, यानी ये लेबोरेटरी मेथड में क्या करते हैं? एक्वस सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बनाते हैं, उसको CO2 गैस से रिएक्ट कराकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाते हैं। क्लियर है? चलिए, ये तो हो गया प्रिपरेशन। अब इसके क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ जान लीजिए, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट की बात पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज़ है कि ये रूम टेम्परेचर पर क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी प्योर सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन सॉलिड रहेगा। अब मैं आपको क्रिस्टलाइन का मतलब बता चुका हूँ कि क्रिस्टलाइन का मतलब होता है कि जिसमें जो सॉलिड जो किस कॉन्स्टिट्यूएंट से बने होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट में बोल रहा हूँ एटम या आयन या मॉलिक्यूल, वो वेल ऑर्डर में अरेंज होंगे। उस सॉलिड में क्या होंगे? वेल ऑर्डर में अरेंज होंगे, तो उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन वाइट कलर का सॉलिड होता है। नेक्स्ट है कि ये वाटर में क्या होता है? स्प्रिंगली सॉल्युबल है। कैसा है? स्प्रिंगली मतलब बहुत ही कम सॉल्युबल होता है पानी में। ठीक है, इसीलिए तो हमें मिला था अमोनियम क्लोराइड वाटर ज़्यादा सॉल्युबल था, जबकि ये सोडियम बाइकार्बोनेट कम सॉल्युबल है। यदि सॉल्युबल होता तो हम फिल्टर नहीं कर पाते। तो ये क्या है? स्प्रिंगली सॉल्युबल है पानी में। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि सॉल्युबल होता है पानी में, सॉल्युबल होता है घुलकर, ये बनाता है दो प्रोडक्ट। क्या? NaOH और कार्बोनिक एसिड। देखिए यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट पानी के साथ घुलकर, और घुलने के साथ साथ इसमें एक रिएक्शन होता है। इस रिएक्शन को जब वो क्या हो जाए, कोई सोल्यूशन एसिडिक हो जाए या बेसिक हो जाए, तो ऐसे रिएक्शन को, ऐसे प्रोसेस को बोलते हैं साल्ट हाइड्रोलिसिस। अच्छा, सोडियम बाइकार्बोनेट है क्या नेचर में? एक्चुअली ये साल्ट है। अभी साल्ट कैसा है? मैं आप जब साल्ट का नेचर बता रहा है तो ये क्या है? बेसिक साल्ट। क्यों है? क्योंकि इसका एक्वस सोल्यूशन क्या होता है? बेस ज़्यादा होता है, यानी बेसिक कैरेक्टर रखता है, यानी pH इसका 7 से अधिक होता है। तो क्यों है, कैसे है? इसका जब इसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है, मतलब हाइड्रोलिसिस का मतलब है
कि साल्ट को पानी में घोलते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन का क्या होता है, वाटर के साथ रिएक्शन होता है और वो सॉल्यूशन या तो एसिडिक हो जाएगा या तो बेसिक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिक हो रहा है। क्यों हो रहा है, देखिए जब पानी के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है यानी हाइड्रोलिसिस हो रहा है, क्या हो रहा है, साल्ट हाइड्रोलिसिस, साल्ट हाइड्रोलिसिस इसको बोलते हैं। तो क्या बना, स्ट्रॉन्ग बेस बन रहा है और वीक एसिड बन रहा है। तो किसका प्रभाव सॉल्यूशन में रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग बेस में क्या है, NaOH। वीक एसिड में क्या है, कार्बोनिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस का क्या है, इफेक्ट रहेगा, इसलिए सॉल्यूशन बेसिक होगा। तो ये जो साल्ट होगा वो कैसा होगा, बेसिक साल्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि ऑन हीटिंग इट गिव्स CO2, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को आप हीट यदि करते हो तो आपका ये सोडियम बाइकार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट में बदल जाता है। और इसके अलावा पानी और CO2 क्या होता है, गैस या वेपर फॉर्म में निकल जाती है, यानी ये वाटर वेपर फेज में और CO2 गैस फॉर्म में निकल जाएगा। यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट वाटर वेपर फॉर्म में और CO2 गैस मिलेगा। ठीक, अगला है रिएक्शंस ऑफ एसिड, यानी रिएक्शन एसिड से यदि रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट मिलता है, इसको देखते हैं। ये हालांकि आपको 11th में इसका प्रैक्टिकल करना है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट को हम एसिड के साथ जैसे HCl H2SO4 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है। तो देखिए, तो NaHCO3 को HCl से रिएक्शन कराते हैं, डाइल्यूट HCl या कंसनट्रेट HCl, तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, साल्ट। क्या मिलेगा, साल्ट, NaCl प्लस वाटर और CO2। और ये CO2 निकलता बहुत ही तेज़ी के साथ निकलता है। तो इस तरह से CO2 जब निकलता है, क्योंकि जब हम टेस्ट ट्यूब में साल्ट लेते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें हम ये साल्ट है, साल्ट क्या है आपका, सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 है। इसमें हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट HCl डालते हैं, तो बहुत ही तेज़ी के साथ क्या निकलता है, गैस निकलता है, बुदबुदाहट के साथ। किस तरह से, बहुत ही बबल्स बनता हुआ, इसमें क्या होता है, बहुत ही बबल्स दिखेगा आपको बुदबुदाहट के साथ। तो इसको बोलते हैं इफरवेसेंस, ब्रिस्क इफरवेसेंस। क्या बोलते हैं, ब्रिस्क इफरवेसेंस, ठीक है। यानी बहुत ही तेज़ी के साथ CO2 जब निकलता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस। तो ये प्रोडक्ट मिलता है। NaCl क्या मिलेगा, किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में पानी घुला रहेगा और CO2 गैस निकलता है। ठीक है, चाहे H2SO4 के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, इसी को यदि आप H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या मिलेगा, बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, क्या साल्ट होगा, क्या बाई प्रोडक्ट क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो ये हो गया क्या, इसकी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो ये वाइट कलर का सॉलिड होता है, वाटर में स्प्रिंगली सॉल्युबल है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोलिसिस होता है, तो बेसिक नेचर का होता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड बनाता है। हीट करने पर ये CO2 गैस इवॉल्व करता है और एसिड के साथ रिएक्शन कराने पर साल्ट, वाटर और CO2 गैस इवॉल्व होता है। CO2 गैस इतना तेज़ी से निकलता है तो इस घटना को बोलते हैं ब्रिस्क इफरवेसेंस, मतलब बुदबुदाहट के साथ निकलता है, बहुत तेज़ी से रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आइए अब इसके यूज की बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ है, कैसे है, कंपाउंड का हमारे लिए क्या उपयोगिता है, यानी इसका क्या यूज है और कैसे यूज है, कहाँ यूज है, कैसे यूज है, इसको समझते हैं। तो यूज में पहला यूज है कि इन मेडिसिन एज एंटासिड। अब एंटासिड क्या होता है, जब एसिडिटी हो जाती है तो एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी हम मेडिसिन लेते हैं, चाहे मिल्क का मैग्नीशिया यानी MgOH का होल ट्वाइस, या जो घर पर अवेलेबल है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, तो ये यूज कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एसिड सिक्रेट हुआ है स्टमक से वो न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कि जो सब्सटेंस एक्स्ट्रा एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उसे क्या बोलते हैं, एंटासिड बोलते हैं। तो ये एंटासिड के रूप में यूज होता है। नेक्स्ट है एज एडेटिव इन फूड एंड ड्रिंक्स। तो आपने सुना होगा कि घर में जो अच्छे व्यंजन बनाए जाते हैं उनमें जैसे ब्रेड है, केक है, ये सब में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, क्या आप बेकिंग सोडा यूज करते हैं कि बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। घर में जो फूड मटेरियल को सॉफ्ट और यानी सॉफ्ट या प्लफी यानी
मुलायम या सॉफ्ट बनाने के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 केवल यूज करते हैं कि उसके साथ कुछ और मिला के, यानी बेकिंग सोडा यूज करते हैं कि बेकिंग पाउडर यूज करते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो क्या यूज करते हैं फूड मटेरियल के रूप में एडिटिव में? फॉर ब्रेड, केक। अच्छा, पर्पज क्या होता है इनका मिलाने का? जब इसको हम हीट करते हैं फूड मटेरियल को, तो इसमें से क्या होता है, CO2 निकलता है। CO2 निकलता है तो वो पोरस बना देता है। जैसे ब्रेड आपने देखा होगा, पावरोटी ब्रेड, तो वो पोरस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ से CO2 जब निकलता है तो वो वहाँ से वो पोरस बन जाता है। तो इस तरह से ये सॉफ्ट भी हो जाते हैं, इसके अलावा पोरस भी हो जाते हैं। फ्लफी का मतलब होता है मुलायम, टच छूने में बहुत स्मूथ लगता है। अच्छा, ये बेकिंग पाउडर क्या होता है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट में एडिबल एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट में एडिबल एसिड जो खाने वाला योग्य एसिड है, जैसे एग्जांपल में सिट्रिक एसिड या टार्ट्रिक एसिड मिला देते हैं, तो इन दोनों का मिक्सचर होता है बेकिंग पाउडर। तो मैं आपसे पूछा था, क्या पूछा था कि जो हम अपने फूड मटेरियल को सॉफ्ट और पोरस बनाने के लिए यूज करते हैं, वो बेकिंग सोडा प्रयोग करते हैं कि बेकिंग पाउडर यूज करते हैं? आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है आपका इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी फायर एक्सटिंग्विशर जो सिलेंडर होता है उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 दोनों का सेपरेट वहाँ पर रखा जाता है। उसका मैकेनिज्म कैसे है वो आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर इसका यूज मैं बता रहा हूँ कि कैसे, कहाँ पर यूज होता है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में जो सिलेंडर होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। तो कैसे वहाँ रिएक्शन होता है ये मैं बता रहा हूँ। मैकेनिज्म आप पढ़ लीजिएगा कि इसका मैकेनिज्म कैसे है। तो उसमें क्या होता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, रखा होता है, और उसमें H2SO4 भी रखा जाता है। उसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड भी रखा जाता है। जब इसका नॉब को क्या करते हैं, खींचते हैं, तो ये इसका जो बॉटल उसमें रहता है, ये इसका स्टोरेज, वो उसके साथ इससे कांटेक्ट हो जाता है। इसके जब इसके साथ कांटेक्ट हो जाएगा तो क्या रिएक्शन देगा, तो बनाएगा क्या, सोडियम सल्फेट। क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट। और क्या बनाएगा, वाटर। इसके अलावा क्या बनाएगा, CO2। और क्या मिलेगा, CO2। ठीक है, तो ये CO2 ही क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है। यानी फायर को बुझाने का काम कौन करता है, CO2 करता है। कैसे करता है कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है H2SO4 के साथ रिएक्ट कर जाता है तो सोडियम सल्फेट, वाटर और ये बनाता है। अच्छा, ये बैलेंस नहीं तो इसको बैलेंस कर लीजिएगा, यहाँ 2 कर दीजिएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये CO2 जब जनरेट होगा वही फायर को क्या करता है, ऑक्सीजन के सप्लाई को बंद कर देता है और आग को बुझाने में हेल्प करता है। तो इस तरह से इसके यूज हो गए कि मेडिसिन यानी एज एंटासिड, इन फूड एडिटिव या कोल्ड ड्रिंक्स में, या आपने सुना होगा कोल्ड ड्रिंक्स में ये यूज किया जाता है, और फायर एक्सटिंग्विशर में। तो ये आपके हो गए यूज।